अच्छा कार साहब, ये बताएं कि आज आप हमें क्या सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो है ना आपको वज़ू करने का जो मुकम्मल तरीका है वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आए मेरे साथ, मैं वज़ू करता हूँ, आप देखें। तो वज़ू करने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ लेता है, तो जब तक बंदे का वज़ू बाकी रहता है अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के लिए नेकियां लिखते रहते हैं। उसके बाद जब आप वज़ू शुरू करने लगें तो पहले नियत कर लें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। फिर जब वज़ू शुरू करने लगें तो सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो है शुरू करना है। आऊज़ु बिल्लाहि। फिर हाथों को अच्छी तरह धोना है। हाथों के अंदर जो उंगलियां हैं इनका हिलाल करना है ताकि खुश्क ना कुछ चीज़ रह जाए। ऐसे, फिर ऐसे। जब अच्छी तरह हाथों को धो लिया तो फिर आप कुल्ली करनी है 3 दफ़ा। मुंह में पानी डालना है, ये सीधे हाथ के साथ जो है। कुल्ली करने के बाद आपने मिसवाक करनी है। अगर मिसवाक आपके पास ना हो तो फिर ये जो शहादत वाली उंगली है इसको मिसवाक के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। वो कैसे? अगर आपका रोज़ा ना हो तो फिर गरारा कर लें। ताकि मुंह के अंदर कोई भी चीज़ ना बाकी ना रहे, रोटी का टुकड़ा या कोई भी ज़र्रा वगैरह मुंह में बाकी ना रहे, सारा मुंह अंदर से साफ़ हो जाए। तो 3 दफ़ा कुल्ली करनी है, ये सुन्नत है। उसके बाद फिर नाक में पानी चढ़ाना है ऐसे। फिर नाक को साफ जो है बाएं हाथ उल्टे हाथ की ये जो आखिरी उंगली है, छोटी उंगली, इसके साथ जो है वो नाक को साफ़ करना है। सही से साफ़ करके जब सही अंदर से साफ़ हो जाए तो फिर जो है उसके बाद आपने 3 दफ़ा चेहरा धोना है। तो चेहरा जो है ये जहाँ से हमारे बाल उगते हैं यहाँ से लेके नीचे गर्दन तक, यहाँ से आगे गर्दन शुरू हो रही नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरी कान की ये जो लो है। और अगर दाढ़ी है तो फिर दाढ़ी का हलाल करना है। वो कैसे करना है? ऐसे जो है ना हाथ यहाँ से शुरू करना, ये सारा हाथ मोड़ लें। अगर आपकी दाढ़ी है तो फिर दाढ़ी का हलाल कैसे करना है? ये सारी दाढ़ी को पानी लगा के तो फिर ये जो उंगलियाँ हैं इनके साथ हिलाल करना दाढ़ी, ताकि मुंह का कोई भी जो है यहाँ से लेके ये सारा जो चेहरा है यहाँ तक कोई भी हिस्सा इसका खुश्क ना रह जाए। 3 दफ़ा इसको जो है धोना आपने। उसके बाद बाजू धोने हैं यहाँ तक, ये जो कोनियाँ हैं इनके ऊपर तक, ये अच्छी तरह धोना है 3 दफ़ा ताकि खुश्क ना रह जाए। ये 3 दफ़ा हो गया। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह। फिर ऐसे हाथ मार लेना, ये नीचे जो है अक्सर जगह खुश्क रह जाती है, ये कोशिश करनी है ये सही करके इसे तार करें। उसके बाद मसा आप कैसे करना है? तो फिर हाथ को ऐसे धो के, तो ये जो उंगलियां थी पहले इनको जो है ना यहाँ से शुरू करना, ले जाना। फिर ये हमारी हथेलियाँ आ गई, ये दरमियान वाली, इनको ऐसे करना। तो अब ये 2 बच के, तो ये जो शहादत वाली उंगली है कलमे वाली, इसको कान के अंदर मार, फिर ये तो इसको कानों के पीछे मार लेना। फिर ये कानों की जो बैक साइड है इसको पीछे मसा इसका कर लेना। तो अब ये सारा सर का मसा हो गया। उसके बाद पाँव को धोना है। तो पाँव को अच्छी तरह 3 दफ़ा धोना है, और पाँव की उंगलियां जो है इनका भी हिलाल करना है, अंदर इन तक अच्छी तरह पानी पहुँचाना है ताकि कोई उंगली खुश्क ना रह जाए। फिर दूसरे पाँव, तो जब आप वुज़ू मुकम्मल कर लें, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया जो बंदा वज़ू मुकम्मल कर लेता है
मुकम्मल करने के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, तो 8 दरवाज़े उस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं जो वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ लेता है। तो ये दुआ भी बिल्कुल आसान है, तो ये कोशिश करनी है आपने, ये दुआ भी पढ़नी है। दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।